एक बार की घटना बताऊं आपको। एक गुरुजी थे, वो अपनी कुटिया में विश्राम कर रहे थे, रात्रि का भोजन करके। एक शिष्य आया, बोला गुरुजी मैं आपके चरण दबाना चाहता हूँ। गुरुजी ने कहा बेटा दबा लो, कोई बात नहीं। अब वो आप 10 बजे प्रारंभ किया चरण सेवा करने के लिए। कितने बजे? ध्यान दीजिएगा इस चरित्र को। 10 बजे प्रारंभ किया गुरुजी के पैर दबाना। गुरुजी ने 10 बजे प्रश्न किया, बेटा ये बताओ तुम कितने भाई हो? गुरुजी ने को उसने बताया, गुरुजी हम 4 भाई हैं। कितने? 4 भाई हैं। बोले अच्छा बेटा दबाओ दबाओ, पैर दबाओ अच्छे से। बोले भक्तवत्सल भगवान की जय हो। अब गुरुजी के पैर दबाना प्रारंभ किया। 11 बज गए महाराज। अब सोचा गुरुजी सो गए। अच्छा शिष्यों का भाव यही होना चाहिए, जब गुरु आज्ञा दे दे या गुरु सो जाए तब उनके चरण को छोड़ना चाहिए। अब भाई शिष्य था, नियम जानता था गुरु के साथ व्यवहार कैसे करना चाहिए, लेकिन गुरुजी विचित्र ही थे। अब गुरुजी ने कहा बेटा दबाओ बढ़िया से। 11 बजा। सोचा गुरुजी अब सो गए, अब चलते हैं। और जैसे उसने पैर को छोड़ा, गुरुजी ने कहा बेटा ये बताओ तुम्हारे बड़े भैया का विवाह हुआ कि नहीं हुआ? बोले गुरुजी विवाह हो गया। उसने विचार किया, अरे अभी गुरुजी जग रहे हैं, सेवा और करनी चाहिए अभी। बोले गुरुजी आपकी कृपा से विवाह हो गया। बोले हाँ बेटा दबाओ दबाओ अच्छे से। अब वह दबाने लगा पैरों को अच्छे से बढ़िया। 12 बजे। अब 12 बजे क्योंकि 4 बजे आश्रम का नियम होता है, बालकों को 4 बजे उठना होता है, फिर संध्या वंदन स्नान करना पड़ता है। तो 12 बजा। उसने सोचा अब 4 घंटे की नींद चलो ले लेते हैं कि नहीं। तो 4 घंटे की नींद लेने के लिए उसने सोचा अब गुरुजी सो गए होंगे, अब चलो छोड़ के चलते हैं। जैसे छोड़ा गुरुजी को प्रणाम किया, उठने लगा। गुरुजी ने पूछा बेटा आपने बताया नहीं और तुम्हारे 2 भैया लोग क्या करते हैं? बोला गुरुजी 2 भैया लोग में से एक भैया अभी अभी जल्दी जल्दी एक नौकरी को प्राप्त किए हैं, एक भैया तीसरे नंबर वाले पढ़ रहे हैं, पहले नंबर वाले का विवाह हो गया, वो भी प्राइवेट सेक्टर में है। बोले अच्छा बेटा वाह बहुत सुंदर, एक ही बार में सब कुछ बता दिया अपने दिमाग में जितना उसके आया। अब महाराज सब कुछ बताने के बाद दबाने लगे। गुरुजी ने कहा बेटा अब दूसरा पैर दबाओ। दबाने लगा। 1 बज गए। उसने सोचा 3 घंटे और बचे हैं, सो जाए। अब प्रणाम करके जैसे उठा, गुरुजी ने कहा बेटा आपने बताया नहीं तुम्हारे भैया के बच्चे अच्छे हुए कि नहीं हुए? उसने कहा अरे अभी गुरुजी जग रहे हैं, अभी सेवा करनी चाहिए। उसने कहा गुरुजी हाँ बड़े भैया को बच्चे हो गए हैं, 2 बच्चे हैं। बोले वाह बेटा बहुत सुंदर, भगवान करे ऐसे परिवार बढ़े। अब महाराज 2 बज गया। कितने बज गए? 2 रात्रि के बज गए। उसने विचार किया अब 2 ही घंटा सोना है, चलो अब चलते हैं। अब गुरुजी शायद सो गए। फिर उठ के चलने लगा। गुरुजी ने पूछा बेटा ये नहीं बताया आपके दूसरे भैया का विवाह हुआ कि नहीं? उसने विचार किया गुरुजी अभी सो रहे हैं भैया, गुरुजी की और सेवा करनी चाहिए। बोला हाँ गुरुजी सबका विवाह हो गया, सिर्फ मेरा बच्चा है। बोले वाह बेटा बहुत सुंदर, दबाओ दबाओ। महाराज 3 बजा। अब सोचा 1 घंटा बचा है, अब जल के सो लूं। अब 3 बजे जैसे ही उसने पैर को प्रणाम करके उठा, गुरुजी ने पूछा बेटा ये नहीं बताया कि तुम्हारे दोनों भैया का विवाह हुआ, उनके बच्चे हुए कि नहीं हुए? बोला गुरुजी अब क्रोध तो उसके मन में आ ही गया। बोला गुरुजी आपकी कृपा से हो गए हैं। बोले अच्छा बेटा बहुत सुंदर, दबा दबा। बोला ठीक गुरुजी दबवा लो, आज तो बाद हम दिखेंगे नहीं आपके पास। दबाना प्रारंभ किया महाराज। 4 बज गए। अब सोचा अब क्या सोना, अब चल के स्नान करें सीधा। भाई गुरुकुल का नियम होता है स्नान करना 4 बजे। सोचा अब गुरुजी को सोने तो प्रणाम करके जैसे उठा, गुरुजी ने फिर पूछा बेटा तुम कितने भाई थे? बताओ 10 बजे प्रश्न किए थे, कितने बजे? 10 बजे। और फिर यही प्रश्न 4 बजे कर रहे हैं तो उसने कहा गुरुजी हम 3 भाई हैं।
बोला बेटा तुमने तो बताया था 4 भाई। बोले गुरुजी अगर निरंतर ऐसे सेवा चलती रही तो हमारी तो कोई गारंटी नहीं, 3 तो बचे, हम तो वैसे चल देंगे आपकी सेवा में, तो 3 बचे। तो हमारा कहने का तात्पर्य यही है कि गुरु को भी विचार करना चाहिए शिष्य के प्रति कैसा व्यवहार करें कि शिष्य को कष्ट न हो, और शिष्य को भी विचार करना चाहिए कि गुरु जी को कष्ट न हो। अब शिष्य की भी कहानी सुन लो भैया, गुरु जी की सुन लिए हो आप लोग, तो शिष्य की भी सुनना चाहिए कि नहीं सुनना चाहिए। एक बार आश्रम में गुरु जी थे, गुरुकुल का था, तो 2 शिष्य आए सेवा में गुरु जी के चरण दबाने। तो दोनों शिष्यों ने आपस में क्या किया, गुरु जी के पैरों का बंटवारा कर लिया कि दाहिना पैर तुम्हारा, बायां पैर मेरा, खबरदार अब बायां पैर तुम स्पर्श मत करना, जब भी दबाऊंगा मैं बायां मैं दबाऊंगा, दाहिना तुम दबाना। अब गुरु जी भाई शयन में वो लोग आपस में बंटवारा कर लिए, चल दिए। दूसरे दिन गुरु जी भोजन करके लेटे हुए थे और दाहिने पैर के ऊपर बायां पैर रख के लेटे हुए थे। हमारा दाहिना पैर वाला शिष्य आ गया, उसने देखा मेरे दाहिने पैर पे बायां पैर, गुस्से में आया, बायां पैर गुरु जी का उठाया और धड़ाम से पटका। गुरु जी भी बेचारे सोचे अचानक से इसको क्या हो गया भैया कि हमारे पैर की दुर्गति किए जा रहा है। अब महाराज गुरु जी ने कहा अरे बेटा क्या हुआ तुम काहे ऐसा कर रहे हो। बोला अरे गुरु जी आप चुप रहो। दूसरा तब तक आ गया, राम राम राम, मेरे बाएं पैर के साथ ऐसा अन्याय। अब पहुंचा गुरु जी के पैर में 3-4 लगाया खींच खींच के दाहिने में। बोला ले मेरे बाएं पैर के साथ खिलवाड़ करता है तुम। उसने कहा तुमने मेरे दाहिने पैर को मारा। उसने डंडा उठाया बाएं पैर पे, गुरु जी के 4-5 डंडे लगाए महाराज। गुरु जी ने कहा अरे भैया तुम लोग हमें छोड़ दो। बोला रे गुरु जी आप शांत रहो, अभी पहले यहाँ पे न्याय हो जाने दो। गुरु जी ने कहा पैर हमारा है, न्याय तुम लोग कैसे करोगे। उसने कहा गुरु जी शांत रहो तब तक। उसने कहा तुमने मेरे पैर पे डंडा मारा और कुल्हाड़ी ले आया, मैं पैर ही काट दूंगा तुम्हारा। गुरु जी ने कहा तुम लोग यहीं पे रहो, मैं भाग जाता हूँ यहाँ से। गुरु जी अपने प्राण की रक्षा करके भागे महाराज।